आज सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल पंचशील पार्क साहिबाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसको ह्यूमनिस्ट पीपल ऑफ इंडिया संस्था द्वारा कराया गया। बात को शुरू उठाता हूँ कि शिक्षा पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का इतना अधिक जोर था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि क्योंकि शिक्षा आर्थिक पैमाने से जुड़ी हुई थी। पहले जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो वैश्य समाज के लोग थे, जो ठाकुर मतलब क्षत्रिय थे, उनके पास शिक्षा कहीं ना कहीं जरूर केंद्रित हो गई थी। तो डॉक्टर वंचित वर्ग के लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शोषित समाज से ये कहा कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाओगे, मुख्य धारा में नहीं आ पाओगे। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज आप देखते हो कि शिक्षा के अंदर शोषित वर्ग के लोग आए हैं, तो विभिन्न पोस्टों पर भी हैं। तो उनको देखकर जैसे घर के अंदर कोई बच्चा आईएएस सेलेक्ट हो जाए, घर के अंदर कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए, घर के अंदर कोई बच्चा इंजीनियर बन जाए, तो अन्य जो परिवार के सदस्य के बच्चे होते हैं वो भी उसको फॉलो करने का काम करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के माध्यम से अपने शोषित समाज में क्रांति पैदा कर दी, और उस क्रांति का असर आज हमें देखने को यहाँ पर मिलता है कि आज़ादी के वक्त, उस वक्त के जो है पुरोधा रहे, अग्रणी रहे, आज उनकी हम जो है 132वीं, मेरे ख्याल से 132वीं जयंती है ये जो हम मना रहे हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जिन विषम परिस्थितियों के तहत आज़ादी के बाद देश के अंदर हालात उपजे थे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर कानून का राज हो, संविधान का राज हो, उसकी जिम्मेदारी उसकी संविधान सभा के जो सदस्य थे, एक तरह से ये जो है प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष भी थे। इन्होंने जो है उसका निर्माण किया और देश के पहले कानून मंत्री आप ही बने, भीमराव अंबेडकर जी। आपने सही फरमाया कि उनकी लड़ाई कानून की थी, कानून स्थापित हो देश के अंदर। उनकी लड़ाई शोषितों और वंचितों की भी लड़ाई थी कि जो है उसको भी लड़ा जाए, क्योंकि नीचे से ऊपर जो है जब उत्थान होगा तो पूरे देश का जो है उत्थान होता है, किसी भी समाज का उत्थान होता है, किसी भी संस्था का उत्थान नीचे से ही शुरू होता है। तो उन्होंने दबे कुचले मजलूमों की आवाज़ को बुलंद किया। वही परिस्थिति फिर दोबारा से क्रिएट इस देश के अंदर हो रही है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इनको याद करना, और ऐसी विषम परिस्थितियों में इनके द्वारा जो हमें संविधान दिया गया उसके ऊपर हमें चलना और उस संविधान को बचाने का दायित्व भी हम सबका ही है। मैं तो ज़्यादा ना बोलते हुए, छोटा मुंह बड़ी बात है, शिक्षा ग्रहण आप लोगों के बीच में आया हूँ करने के लिए। मैं इनको अपना इंकलाबी सलाम पेश करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।
कुछ भी बोलो, जो बात करें। भाई सर, भीमराव अम्बेडकर ने जो भी ये काम किए हैं बहुत बढ़िया करे हैं जी, और उससे कोई बढ़िया कर ही नहीं सकता। क्यों कि उन्होंने जो किया इतना बढ़िया किया कि आज लोग कह रहे हैं जी छोटे वर्ग के लिए, बड़े वर्ग के लिए हमें कौन पूछता, आज किसी को भी कोई नहीं पूछता। को एक आदमी को मार देता, लेकिन नेम नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। आज उन्होंने जो किया वो बहुत बढ़िया किया, बस यही कहना है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने रिसर्च किया, भीमराव अम्बेडकर ने। आ जाओ क्वेश्चन, आ पहली जाओ, किताब उन्होंने लिखी बैठने दियो बेटा, आ जाओ क्वेश्चन जी। ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश भारत की बैठने दो, अर्थव्यवस्था उन्हें पर बैठने कहते हैं। इन्हें फिलॉसफी की डिग्री मिली। फिर इसके बाद दूसरी एक किताब और लिखी उन्होंने, आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था। इस पर उन्हें डिलीट की उपाधि मिली कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। इसके बाद ये लंदन चले गए। लंदन यूनिवर्सिटी से फिर इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ मास्टर साइंस में पढ़ाई पढ़ी और फिर इन्हें वहाँ डॉक्टर की उपाधि से नवाजा गया। वहीं हिल्टन युवा केंद्र है। हिल्टन युवा केंद्र में एक सभा थी, उसमें उनका भाषण निश्चित था। उन्होंने भाषण में मुख्य बात एक कही थी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का मुद्रा एक होना चाहिए। मुद्रा के लिए उन्होंने नाम स्थापित किया कि दुनिया में सभी लोगों के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए सबसे आवश्यकता और चाहत की चीज़ अगर कोई चीज़ है तो वह है सोना। तो सोना को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाई जाए। आज भी ये बहुत बड़ा प्रासंगिक संबंध है। पिछले अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जब प्रधानमंत्री थे, पुतिन ने यही प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी के सामने रखा था, लेकिन फिलहाल बात नहीं बनी। फिर वहाँ से ये अब भारत आ गए और विधि मंत्री बनाए गए नेहरू के मंत्रिमंडल में। इनके साथ इतना अनाचार किया गया कि इनका चपरासी भी इनका रजिस्टर जो है चिमटे से उठाता था, घड़े से पानी पीने नहीं दिया जाता था। इस तरह की हालातें देख करके उनका मन जो है इस सामंती समाज से उठ गया और उन्होंने कहा कि हम इन लोगों के साथ हमारे लोग नहीं जी पाएंगे। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे लोगों के साथ क्या व्यवहार होता है ये दुनिया जान जाएगी। फिर उन्होंने अफगानिस्तान की मांग रख दी। संक्षिप्त करना, संक्षिप्त। पूना में वहाँ उन्होंने संघर्ष एक मांग रख दी कि हमें एक अलग, वहाँ डायर को ये बात दी। डायर ने फिर उसके खिलाफ, फिर अम्बेडकर के खिलाफ गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो किसी तरह से इस वर्ग के लोगों के लिए 21% का समझौता डायर ने संपन्न कराया। और फिर भी वो 21%
1939 में ये गांधी इरविन पैक्ट के नाम से मशहूर है। फिर भी ये लागू नहीं हुआ 1939 में। 1952 में आकर के जब देश गणतंत्र घोषित 50 में हो गया, इसके बाद जब मंत्रिमंडल बन गया तब ये लागू हुआ। बहुत आज खुशी का है। अम्बेडकर जी के जो हमारे राष्ट्रीय संविधान के पितामह कहे जाते हैं, उनकी आज मनाई जा रही है। मेरा मानना उनके बनाए हुए संविधान के ऊपर मैं पूरा विश्वास रखता हूँ और पूरे एक हमारे धार्मिक ग्रंथों के माफ़ी की उसका उनके लिखे हुए सारे कर्मों के दिए हुए कामों को मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, गुरुजी ने बताया भी, बहुत अच्छा बताया उनके बारे में। राजनीतिक नहीं है कार्यक्रम, लेकिन इनके बारे में ज़रूर जो लिखा हुआ ज़रूर है कि अगर राजनीति बीमार पड़ जाए तो दवाई ज़रूर लेनी चाहिए। तो वही मेरी भावना, वही सोच है। कानून व्यवस्था अगर बीमार हो तो दवाई ज़रूर लेनी चाहिए। धार्मिक बन के रहना चाहिए। अगर धार्मिक आदमी रहेगा तो संविधान की इज्जत करेगा, देश की इज्जत करेगा, समाज की इज्जत करेगा, बहन बेटियों की इज्जत करेगा। मैं उनके बनाए हुए हर लिखे हुए एक एक अल्फाज की दिल की गहराइयों से और अपने दिमाग से उनको फॉलो करता हूँ। मैं उनको अपने श्रद्धा व फूल अर्पित भी करता हूँ। Dr. Bhimrao Ambedkar was a social reformer, jurist, economist and politician who played a key role in shaping modern India. He was born into a socially and economically disadvantaged community and personally experienced discrimination and exclusion throughout his life. He devoted his life to fighting for the rights and dignity of Dalits, also known as the untouchables, as well as the marginalized groups such as women and religious minorities. Ambedkar is best known for his role in the drafting of the Constitution of India, which was adopted in 1950 and is still in effect today. He believed in the principle of democracy, social justice and equality and worked tirelessly to ensure that these ideals were enshrined in the Constitution. He also advocated for land reforms, free and compulsory education and abolition of caste-based discrimination. Thank you. अभी पिछले वर्ष से जन सहयोग मंच ने ये तय किया है कि हम सभी महापुरुषों के जन्मदिन, उनके विशेष दिवस को सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी बंधुओं को इकट्ठा करके उनको याद करा जाए। और आज हमने सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल के अंदर ये छोटा सा कार्यक्रम रखा है और काफ़ी संख्या में भाई बंधु आए हुए हैं। मैं सबका ये धन्यवाद भी करता हूँ। अपनी चैलेंज न्यूज़ टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई सुभाष जी ने बताया कि उन दिनों हमारी मानवता इतनी गिरी हुई थी, हमारी मानवता इतने अंधकार में थी कि बाबा भीमराव के हाथों से जो रजिस्टर स्टेशनरी छुई जाती थी उसको भी हमारे कर्मचारी चिमटा से दूसरे तरीके से उठाया जाता था। कितनी अंधकार स्थिति में हमारा समाज उस टाइम जिया था, कितने जो है गहराइयों से उन्होंने इस समाज को निकालने की कोशिश की। आज हम उन्हीं की देन से हैं। हमें पता नहीं है कौन किस बिरादरी का है, कौन किस धर्म का है, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सभी धर्मों के, सभी जो है बिरादरी के लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और भीमराव अम्बेडकर साहब को याद कर रहा है। मैं सभी दोस्तों का, सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। कर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सभी का धन्यवाद।